नमस्ते जी, कैसे हैं आप। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। दोस्तों, श्राद्ध के विषय में हम में से कई जनों के मन में कई सवाल हैं। उदाहरण के लिए, क्या महिलाएं, बेटी या बहू श्राद्ध क्रिया में शामिल हो सकती है? श्राद्ध का भोजन कौवे को ही क्यों दिया जाता है? पितरों के आत्मा को शांति कैसे मिलती है? इन्हीं सारी बातों का समाधान हमें रामायण के कथाओं के द्वारा मिलती है। आज इस वीडियो में ऐसी 3 कथाएं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। कुछ लोग ये मानते हैं कि पिंडदान या श्राद्ध जैसी क्रियाएं सिर्फ पुरुष या बेटा ही कर सकता है, परंतु पौराणिक समय से ही हमारे धर्म की महिलाएं पिंडदान या श्राद्ध जैसी क्रियाएं करती आई हैं। और इस बात का सबसे स्पष्ट और सटीक उदाहरण हमें वाल्मीकि रामायण में ही मिलता है। राजा दशरथ, जो कि 4 पुत्रों के पिता थे, उनका पिंडदान उनके पुत्र नहीं बल्कि उनकी पुत्र वधू माता सीता ने किया था। श्री राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास के दौरान राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी। तब श्री राम जी और लक्ष्मण के अनुपस्थिति में ही भरत और शत्रुघ्न ने राजा दशरथ का अंतिम संस्कार किया था। परंतु दशरथ जी अपने बेटे श्री राम जी को देखने के अभिलाषी थे। कहते हैं कि इसी अभिलाषा के चलते उनके अंतिम संस्कार के बाद थोड़ी सी राख उड़कर गया पहुंच गई थी। पितृपक्ष का समय जब आया, पिंडदान के उद्देश्य से श्री राम, सीता और लक्ष्मण गया पहुंचे। पितृपक्ष के दौरान गया में पिंडदान करने से कैसे आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, वह गयासुर की कथा आप इस वीडियो में पा सकते हैं। गया जी में मुहूर्त के पूर्व श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने हेतु श्री राम और श्री लक्ष्मण नगर की ओर चल दिए। उस वक्त श्री राम जी और लक्ष्मण दोनों ही गया के नदी के समीप नहीं थे, लेकिन मैया सीता गया में नदी किनारे बैठे कुछ सोच रही थी। इतने में मैया सीता को उस उड़ते राख में अपने ससुर जी दशरथ जी की परछाई दिखाई दी। फिर आकाशवाणी के जरिए दशरथ जी ने माता सीता से अनुरोध किया कि वे उनका पिंडदान करें। दोपहर का मुहूर्त निकला जा रहा था और माता सीता की व्यग्रता बढ़ती जा रही थी। तब धरती से एक हाथ निकला और स्वर्गीय राजा दशरथ जी की आत्मा ने माता सीता से ही पिंडदान मांग लिया। गया जी के समक्ष फल्गु नदी पर अकेली उपस्थित माता सीता जी असमंजस में पड़ गई। तब उन्होंने वहां फल्गु नदी, ब्राह्मण, वट वृक्ष, गाय और तुलसी के पौधे को अपना साक्षी बनाया और फल्गु नदी के रेत से ही बालू का पिंडदान उस हाथ में रख दिया। पिंडदान स्वीकार कर वह हाथ दोबारा धरती में ही चली गई। कुछ समय पश्चात जब श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी लौटे तो माता सीता ने उन्हें सारा वृतांत कह दिया। श्री राम जी ने पूछा, लेकिन सामग्री के बिना आपने पिंडदान कैसे कर दिया? माता सीता ने कहा कि बालों का पिंडदान किया और उनके साक्षी थे वह फाल्गु नदी, वह ब्राह्मण, वह वट वृक्ष, वह गाय और वह तुलसी का पौधा। लेकिन यह मानकर कि श्री राम जी क्रोधित होंगे, वह फल्गु नदी, ब्राह्मण, गाय और तुलसी के पौधे ने झूठ कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ वट वृक्ष ने सच्ची गवाही दी कि माता सीता ने वाकई में पिंडदान दिया था। इसलिए श्री राम जी बैठकर दोबारा पिंडदान का कार्य करने लगे। तभी आकाशवाणी के माध्यम से स्वर्गीय राजा दशरथ जी की आत्मा ने फिर से कहा, पुत्र राम, पुनः पिंडदान की कोई आवश्यकता नहीं। शुभ मुहूर्त में पुत्र वधू सीता जी ने पूरे विधि विधान से पिंडदान का कार्य कर दिया है। अब मेरी आत्मा पूरी तरह संतृप्त है। सत्य जानकर श्री राम जी ने सीता जी से माफी मांगी कि वे उन पर विश्वास नहीं किए। लेकिन माता सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया कि हे फल्गु नदी, आज से तो सिर्फ नाम की ही नदी रहेगी, तुझ में कोई पानी नहीं रहेगा। इसी श्राप के कारण फल्गु नदी अन्य नदियों की तरह धरती पर ना बहते हुए धरती के अंदर बहती है, इसलिए इसे अंतः सलीला भी कहते हैं। ब्राह्मण को श्राप दिया कि वह कभी भी संतुष्ट नहीं होगा और गाय को श्राप दिया कि जिस मुख से उसने झूठ कहा उस मुख की कभी पूजा नहीं होगी। तुलसी के पौधे को श्राप देने के कारण आज भी गया जी में
तुलसी का पौधा नहीं दिखता। वट वृक्ष को जुग जुग जीने का आशीर्वाद देकर कहा कि सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए वट वृक्ष की पूजा करेंगी। दूसरी कथा में श्राद्ध पक्ष का संदेश देते हुए भगवान कहते हैं, वैदिक रीति से अगर आप मेरे स्वरूप को नहीं जानते हैं तो श्रद्धा के बल से जिस जिस देवता के पितर के निमित्त जो भी कर्म करते हैं उनके द्वारा मेरी ही सत्ता स्फूर्ति से तुम्हारा कल्याण होता है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। यह वचन भगवद गीता के 7वें अध्याय से है। आप इससे परिचित होंगे। यह वीडियो देखकर आप भी इससे परिचित हों। भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास के समय पुष्कर में ठहरे थे। दशरथ जी स्वर्गवासी हो गए और श्राद्ध की तिथियां आई। श्री राम जी ऋषि मुनियों ब्राह्मणों को आमंत्रण दे आए। जो कुछ कंदमूल भाई लक्ष्मण को लाना था लाया और सीता जी ने संवारा। सीता जी ब्राह्मणों को भोजन परोसने लगी और राम जी भी देने लगे तो अचानक भयभीत हो सीता जी झाड़ियों में चली गई। राम जी ने लक्ष्मण जी की मदद ली। सीता जी की जगह परोस कर ब्राह्मणों को भोजन कराया। जब वे सब चले गए तो डरी डरी सीता जी आई। श्री रामचंद्र जी ने सीता जी से कहा, सीते, आज का तेरा व्यवहार मुझे आश्चर्य में डाले बिना नहीं रहता है। तो सीता जी बोली, नाथ, क्या कहूँ, जिनको श्राद्ध के निमित्त बुलाया वे बैठे, इतने में आपके पिताजी मेरे ससुर जी मुझे उनमें दिखाई दिए। अब ससुर जी के आगे मैं कैसे घूमूंगी, इसलिए मैं शर्म के मारे भाग गई। ऐसी कथा आती है। अब तीसरी कथा में जानिए कौवे को ही पितरों का भोजन क्यों दिया जाता है। स्वर्ग के राजा इंद्रदेव के बेटे का नाम है जयंत। समुद्र मंथन में जब अमृत कलश राक्षसों के हाथ गई थी तब यही जयंत कौवे का रूप धारण कर अमृत कलश को असुरों के हाथों से चुराया, जिससे वे असुर उनका पीछा करने लगे। बिना थके बिना हारे वे धरती के चारों ओर वहां उड़ते गए जब तक असुरों ने हार न मानी। इसी क्रम में अमृत कलश के कुछ बूंद जब धरती पर आ गिरे, जैसे कि प्रयाग, नासिक आदि तीर्थ स्थल बने जहाँ कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, तो ऐसे कौवा रूपधारी जयंत को श्री राम जी ने आखिर श्राप क्यों दिया। एक बार वनवास के दौरान श्री रामचंद्र जी थक कर माता सीता के गोद में सर रख कर लेट गए। तभी कौवा रूपधारी जयंत ने माता सीता को अपने चोंच से मारने लगे, जिससे वे घायल हो गई। घायल अवस्था में भी माता सीता जरा भी ना हिली, ताकि अपने गोद में सोए श्री रामचंद्र की निद्रा जरा भी भंग ना हो। लेकिन उनके खून का एक बूंद जब श्री रामचंद्र जी के माथे पर गिरा तब वे जाग उठे और देखते हैं कि जयंत ने माता सीता को घायल कर दिया। क्रोधित श्री राम एक तिनके से जयंत पर ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। उस ब्रह्मास्त्र से बचने के लिए जयंत वहां से उड़ चला। सारे विश्व में वह उड़ता ही गया। स्वर्ग पहुंचकर अपने पिताजी इंद्रदेव से और स्वर्ग के अन्य देव देवताओं से भी निवेदन की कि कोई उनकी रक्षा करे। तब इंद्रदेव ने कहा कि जब श्री रामचंद्र जी ही तुम पर क्रोधित हुए हैं तब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, जाकर उन्हीं से माफी मांगो। तब जयंत जा पहुंचते हैं श्री राम जी के पास और माफी मांगते हैं। तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र को वापस लेना तो नामुमकिन है। तब जयंत अपने दाहिने आंख में ब्रह्मास्त्र को स्वीकार करते हैं, जिससे वे एक आंख से अंधे हो जाते हैं। श्री राम जी उन्हें माफ कर आशीर्वाद देते हैं कि जब तुम पितरों का भोजन ग्रहण करोगे तो पितरों की आत्मा को तृप्ति पहुंचेगी। तो यही वो 3 कथाएं हैं दोस्तों, जो रामायण में हमें पितृपक्ष के संबंधित मिलते हैं। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि आप हमारे सभी लेटेस्ट वीडियोस की पहली खबर पा सकें। तो अनुमति दीजिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। स्वस्ति।